हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है हेलो एल्केन हम लोग पढ़ेंगे। ये हेलो एल्केन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए यहाँ पर हेलो एल्केन दो शब्द से मिलकर बना होता है, हैलोजन और एल्केन से। किससे बना होता है? हैलोजन और एल्केन से मिलकर बना होता है। इसमें यहाँ पर हैलो मीन्स हैलोजन और एल्केन मीन्स एल्केन का कोई कंपाउंड, एल्केन। जैसे यहाँ पर आपने एक उदाहरण लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। ये आप देख सकते हो, ये एल्केन है, इतना एल्केन है, और ये क्या हो गया? ये हैलोजन हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये इसे हम हैलो एल्केन बोलेंगे, बिकॉज क्योंकि इसमें हैलोजन है और एल्केन है, इसलिए इसे हम बोलेंगे हैलो एल्केन। एनी प्रॉब्लम्स? अब देखिए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो कार्बन है इसकी 4 संयोजकता है, 1 2 3 और 4। एक इसकी वैलेंसी कंप्लीट है हैलोजन से, और दूसरी वैलेंसी जो कंप्लीट है वो किससे कंप्लीट है? कार्बन से ही कंप्लीट है। अब देखिए, इस कार्बन के यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। कैसे? 1 2 3 4। ओवरऑल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 का मतलब एक S और एक 3p। तो यहाँ पर इसका जो संकरण है वो sp3 होता है। तो हेलो एल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो इसका संकरण होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। देखिए, और हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आप हेलो एरीन की बात करिए, हेलो मीन्स होगा हैलोजन, AR मीन्स एरोमेटिक, एरोमेटिक। इन में क्या होगा? आप जानते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो हेलो एरीन में जो होगा वो हैलोजन होगा, AR मीन्स एरोमेटिक होगा, इन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर? अब देखिए आगे, उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल इसका देख लिया, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप बेंजीन पहले बना लेंगे, ठीक है, पाई बॉन्ड, यहां पर X कोई हैलोजन जोड़ देंगे। X मतलब होता है हैलोजन, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरोमेटिक हो गया। इस एरोमेटिक से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे हेलो एरीन बोलेंगे। यहाँ पर जो इसका संकरण होता है वो sp2 संकरण होता है। कैसा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। आप देख सकते हैं, देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड 1 2 और ये 3। एक यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को कभी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, कभी भी संकरण में हम पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं। 1 2 3 मीन्स एक S एंड 3 P होगा। देखिए,
तो आपको क्लियर हो गया होगा हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, तो इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। मीन्स हेलो एल्केन और हेलो एलिन एरिन का हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे, कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर सबसे पहले क्लासीफाई किया गया है। देखते हैं। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, देखिए यहाँ पर हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन देखेंगे, उसके बाद हम हेलो एरिन देखेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर CH2। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसमें एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसे बोलेंगे हम मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। यदि दो दो जुड़े हों हेलोजन, जैसे CH2 से यहाँ पर X और फिर एक X जुड़ा हो, तो उसे हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। तो डाई हेलो एल्केन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक कंडीशन ऐसा है कि अलग अलग कार्बन से भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ सकता है। इसमें भी जो डाई हाइड्रोजन होता है एक जेम होता है और दूसरा विक होता है। देखिए ये जो है इसे हम बोलेंगे जेम बोलेंगे और ये होता है विक होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट CH2 CH और ये CH2, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन तीन हेलोजन जुड़े हुए हैं, है ना, तीन तीन हेलोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पर 1 2 3, और तीनों जो जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं, है ना। इसे हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए सभी का आप किसी का भी संकरण निकाल सकते हैं, इसमें इसका भी संकरण, इन सभी का संकरण जो आ रहा है वो सभी का संकरण sp3 ही आ रहा है। चाहे जिसका आप निकाल सकते हैं, इसका भी निकालेंगे तो sp3 संकरण आएगा, इसका भी sp3, इन सभी का संकरण sp3, इसका भी संकरण sp3 आएगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए अभी तक हम देख रहे थे हेलो एल्केन का देख रहे थे, अब हम देखेंगे हेलो एरीन का देखेंगे। चलिए देखिए उसी प्रकार से हेलो एरीन भी होता है। इसमें इसे बोलेंगे हम मोनो हेलो एरीन, क्योंकि इससे केवल मात्र एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे मोनो मीन्स एक होता है, एक हेलोजन एरोमेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से मात्र एक हेलोजन जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे मोनो हेलो एरीन बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हेलोजन एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इसे हम बोलेंगे डाई हेलो एरीन। उसी प्रकार से जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली तीन तीन हेलोजन जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। ये है ट्राई हेलो एरीन बोलते हैं, सॉरी ट्राई हेलो एरीन बोलते हैं। यहाँ पर आप किसी का भी संकरण निकाल कर देख सकते हैं, सभी का जो संकरण निकल कर आएगा वो sp2 ही आएगा। देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए इसका जो संकरण देख 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 मीन्स 1 यस और 2 पी। यहाँ पर sp2 संकरण आ रहा है। आप यहाँ पर भी हेलोजन को देख सकते हो, है ना, जो जुड़ा हेलोजन से वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ भी आप देख सकते हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो हम लोग आज देखे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहते किसे हैं, हमने देखा उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।